हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, समाकलन 2 से 8 परिमाण x माइनस 5 dx का मान है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 8, विकल्प बी 9, विकल्प सी 10 तथा विकल्प डी 11। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, दिया गया प्रश्न निश्चित समाकलन पर आधारित प्रश्न है। तो निश्चित समाकलन के लिए कुछ इनके गुणधर्म होते हैं। तो एक गुण जो कि इस प्रश्न में प्रयुक्त होगा उसको समझ लेते हैं। देखिए, यदि हमें निश्चित समाकलन करना है a से b और कोई फलन दिया हुआ है f(x) जिसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो हम निश्चित समाकलन में a और b के मध्य कोई एक बिंदु c ले सकते हैं, जिसके लिए a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx के बराबर होगा। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया फलन है 2 से 8 परिमाण x माइनस 5 और dx। तो हमें इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए, यहाँ पर जो परिमाण दे रखा है, इस प्रकार के प्रश्न में हम सर्वप्रथम यह पता करेंगे कि इस परिमाण के लिए x माइनस 5 फलन की स्वभाव क्या है। इसके लिए क्या करते हैं, x माइनस 5 के बराबर में हम 0 रखेंगे। तो हमें x बराबर कितना मिलेगा, 5। तो हम ये देखेंगे कि 5 के नीचे की जितनी भी संख्याएं हैं उनके लिए यह फलन कैसा होगा, ऋणात्मक प्रकृति प्रदर्शित करेगा, तथा 5 से ऊपर की सभी संख्याओं के लिए धनात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा। तो हम दिए गए फलन को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। समाकलन 2 से 5 माइनस x माइनस 5 dx, क्योंकि 5 से नीचे वह ऋणात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, तथा 5 से 8 तब यह धनात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा। अब इसका समाकलन कर लेते हैं, निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन x के सापेक्ष, देखिए माइनस का पहले तो हम बाहर लिख लेंगे इसको, 2 से 5, और अब x माइनस 5 का हमें करना है समाकलन x के सापेक्ष, प्लस यहाँ पर वही 5 से 8 और x माइनस 5 का समाकलन करना है x के सापेक्ष। आइए अगले पृष्ठ पर इसको आगे हल करते हैं। तो माइनस, अब देखिए x माइनस 5, तो x का समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर बटे 2 यानी x की घात 2 बटे 2, और 5 का समाकलन क्या हो जाएगा, 5x। तो इसको लिख लेते हैं, x का समाकलन होगा x की घात 2 बटे 2 माइनस 5 का हो जाएगा समाकलन 5x, और कोष्ठक में बंद करके इसकी निम्न सीमा कितनी है, 2, और उच्च सीमा कितनी है, 5। देखिए, समाकलन हमने किस आधार पर किया है, समाकलन x की घात n का x के सापेक्ष होता है x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए x की घात कितनी थी, 1 थी, तो 1 प्लस 1 अर्थात 2, और बटे में 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो हमें x की घात 2 बटे 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 5x। अब देखिए आगे 5 से 8 x माइनस 5 dx का इसका समाकलन करेंगे, तो यह भी हमें यही प्राप्त होगा, x की घात 2 बटे 2 माइनस 5x। बस इसकी सीमाएं बदल जाएंगी। तो प्लस यहाँ पर हमें प्राप्त होगा x की घात 2 बटे 2 माइनस 5x, और निम्न सीमा होगी 5 से और उच्च सीमा होगी 8 तक। आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए, माइनस सर्वप्रथम यहाँ पर 5 यानी कि उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, इस प्रकार हम मान प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम 5 रखेंगे, x यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 5 पंजे 25 बटे में 2 माइनस 5 पंजे 25, यहाँ पर भी आ जाएगा। ये हो गई उच्चतम सीमा जब हमने रखी है। माइनस निम्नतम सीमा जब रखेंगे तो 2 की घात 2 अर्थात 4 बटे 2, और 4 बटे 2 कितना होता है, 2, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पंजे कितना आ जाएगा, 10। इस प्रकार यह मान एक कोष्ठक का हल हो गया। अब देखिए आगे हल करते हैं। अब की बार 8 रखेंगे, तो 8 की घात 2 कितना होगा, 8 2 64, 64 बटे 2 अर्थात 32, माइनस 8 पंजे 40, माइनस अब निम्नतम सीमा जब रखेंगे तो 5 की घात 2 अर्थात 25 बटे 2, और माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25। इस प्रकार हमें ये प्राप्त हुआ। अब इसको हल करते हैं। माइनस कोष्ठक में देखिए कितना होगा, 25 बटे 2, अब माइनस का 25 और ये माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 27, माइनस का 27 और प्लस का 17, प्लस का 10, तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस का 17 इस कोष्ठक में। प्लस अब यहाँ पर देखिए 32 माइनस 40,
तो 32 में से यदि हम 40 को घटाएं तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 8, और माइनस का 8 और प्लस का 25 कितना हो जाएगा, प्लस का 17, माइनस 25/2। अब देखिए माइनस का कोष्ठक है तो उसको खोल लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा माइनस 25/2 माइनस माइनस प्लस 17 माइनस 25/2। अब देखिए 17 और 17 दोनों प्लस के हैं तो जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 34, माइनस 25/2 और 25/2 कितना हो जाएगा, 50/2, और 50/2 कितना होता है, 25। तो हमें प्राप्त होगा 34 माइनस 25। अब यदि हम 34 में से 25 को घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9। अब दिए गए प्रश्न में देखिए 4 विकल्प थे, A B C D, जिसमें से विकल्प B ही है जिसमें उत्तर दे रखा है 9। तो हम कह सकते हैं अतः विकल्प B सही उत्तर है। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।